बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है हमारी 2.3। क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। रकम जो हमें गिवन है वो है log x इज़ इक्वल है 0.0065। तो बेटा सबसे पहले ये कि ये x जो अगर हमने फाइंड करना है तो इसके साथ ये जो log लिखा हुआ है ये ख़त्म होना चाहिए। इस log को ख़त्म करेगा एंटी log। ठीक है, तो हमने इस क्या करना है, दोनों साइड्स पर इस इक्वेशन के, ये जो रकम हमें गिवन है ये जो इक्वेशन की शक्ल में, इसके दोनों साइड्स पर हम एंटी लॉग लेंगे ताकि वो एंटी लॉग को क्रॉस कर देगा, ख़त्म कर देगा और फिर हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, लॉग एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल है एंटी लॉग और 0.0065। अच्छा बेटा, अब ये लॉग और एंटी लॉग तो आपस में क्रॉस हो जाएंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब जब आप लॉग का टेबल देख रहे थे अपनी बुक में तो उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे ही आपका एंटी लॉग का पेज भी मौजूद है। तो लॉग के टेबल को देखते हुए तो हमने अपना ज़ीरो जो है उसको स्किप कर दिया था, लेकिन एंटी लॉग को देखते हुए के टेबल में एंटी लॉग की रकम को देखते हुए देखने के लिए आपने ज़ीरो को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास है ये जो 0 ये 0 है आपके पास। ठीक है, इसको आपने 6 के कॉलम में देखना है। ठीक है, और फिर जो भी आपका रकम आ रही है उसी को आगे 5 के डिफरेंस में भी देखना है। बुक से हम एक दफ़ा खोल के देख लेते हैं कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। ये देखें, ये आपकी बुक में एंड पे एंटी लॉग का टेबल दिया गया है और बेटा ये आप देखें कि ये जो एंटी लॉग का टेबल है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने कहा था कि हमने एंटी लॉग को देखते हुए 0 को कंसिडर करना है। अब 0 को हमने कहाँ देखना है जी, 6 के कॉलम में। ये देखिए 0 और हम यहाँ तक आए तो ये क्या लिखा हुआ है जी, 1014 और साथ हमने डिफरेंस देखना है 5 का। 1014 को इसी तरह आगे आप देखें तो ये मीन डिफरेंस लिखा हुआ है। तो 5 के टेबल में अगर हम डिफरेंस के कॉलम में जाएं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि 1014 प्लस 1 जो डिफरेंस का था, तो हमारे पास रकम क्या आ जाएगी 1015। तो x की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है 1015। अच्छा बेटा, अब आपने यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, आपने यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये देखें ये क्या है आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक। और ये क्या, कौन सा पार्ट था, मेंटिसा वाला। मेंटिसा वाले पार्ट को आपने एंटी लॉग में देख लिया। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी, खासा था, इसको अब आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक या खासा तभी ज़ीरो आता है अगर डेसिमल अपनी सही पोजीशन पे पड़ा हुआ हो। यानी सही पोजीशन कौन सी होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी डेसिमल यहाँ पर मौजूद है। इसलिए इस रकम का खासा और कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। मेंटिसा को आपने एंटी लॉग के टेबल में देख लिया, अब कैरेक्टरिस्टिक को भी आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें अब थोड़ा सा बुक वालों ने ये किया है कि पहले आप देखें आपको आपने क्या उसे कहते हैं, डेसिमल दिया हुआ होता था। ठीक है, मतलब डेसिमल लिखा हुआ होता था कहीं पर और आपने उधर से कैरेक्टरिस्टिक निकालनी होती थी। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा है, आपको कैरेक्टरिस्टिक पहले से दी हुई होगी। ठीक है, उसके मुताबिक आपने डेसिमल लगाना है। तो एक वैसे तो हम बड़ी दफ़ा प्रैक्टिस करके आए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर दोबारा से रिकॉल करेंगे और रिकॉल करते हुए एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल भी भूले ना। देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट आएगा। ठीक है, नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है बेटा, इधर बेशक ऐड कर लीजिएगा नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है जी, वैसे तो अब हमें याद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया। अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 हो तो डेसिमल कहाँ आएगा, आफ्टर 2 डिजिट्स। अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो डेसिमल किधर आएगा, आफ्टर
3 डिजिट्स। इसी तरह अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक -1 हो तो लेफ़्ट साइड पर सबसे पहले आपने डेसिमल लगाना है, ठीक है। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये देखें, अगर आपके पास एक रकम लिखी हुई है 3177 और इस रकम का करैक्टरिस्टिक आपको कहा जा रहा है जी -1 है, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। ये ज़ीरो सूरती के लिए यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जब आप इस डेसिमल को मूव करा के यहाँ पर लाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका करैक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर -2 हो करैक्टरिस्टिक, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पर हमने क्या करना है, एक ज़ीरो ऐड कर देना है। इसको हम अगर समझें तो सेम वही रकम रख लेते हैं हम अपनी एग्जांपल के लिए, ठीक है। देखिए 3177 और हमें क्या कहा जा रहा है, इसका करैक्टरिस्टिक क्या है, -2। तो लेफ़्ट साइड पर हमने एक ज़ीरो ऐड करना है और उसके बाद हमने डेसिमल लगा देना है। क्यों? क्योंकि करैक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा, अपने डेसिमल को मूव करा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे लाना, ठीक है। तो वो जितने हिस्से हम जंप करते हैं वो हमारी करैक्टरिस्टिक बन जाती है। तो इट मीन्स यहाँ तक लाने के लिए, इस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक डेसिमल को लाने के लिए मैंने कितने डिजिट्स जंप किए, 2, तो वो मेरा करैक्टरिस्टिक क्या बन जाना था, -2। तो सेम बात पहले बेटा आपको वो क्या कर रहे थे, डेसिमल दे रहे थे और कह रहे थे करैक्टरिस्टिक निकालें। अब वो आपको क्या कह रहे हैं, करैक्टरिस्टिक दे रहे हैं और कह रहे हैं डेसिमल लगाएं। बात एक ही है, ठीक है। और अगर आपने ये बात समझ ली है तो फिर आपसे ये वाली सिचुएशन पूछी जाए या ये वाली सिचुएशन पूछी जाए, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर मुझे करैक्टरिस्टिक 2 दिया गया है और मुझे कहा गया है कि इस रकम के अंदर इस करैक्टरिस्टिक 2 को एडजस्ट करें, तो कैसे करेंगे हम? हमें पता है डेसिमल कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है। और करैक्टरिस्टिक क्या होता है, उस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक डेसिमल को लाने के लिए जितने डिजिट्स को जंप करना। 2 का मतलब है कि मैं 2 डिजिट्स जंप करके आई हूँ। इट मीन्स कि इसका डेसिमल यहाँ पर पड़ा हुआ था, ठीक हो गया। यानी इस रकम में डेसिमल था 317 के बाद, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 2 डिजिट्स जंप किए थे तो करैक्टरिस्टिक 2 हो गया था। अब कोई मुझे करैक्टरिस्टिक दे के कहे कि आप इसको डेसिमल बताएं कि कहाँ लगना है, या कोई ये कह दे कि जी डेसिमल तो दिया हुआ है तो इसका करैक्टरिस्टिक बता दें, तो हम लिख सकते हैं कि जी इसका करैक्टरिस्टिक 2 है, ठीक है। बेटा इन 2 सिचुएशंस में अब आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 में जितने पार्ट्स हैं उनमें ये बार बार ये सिचुएशंस आएंगी, ठीक है। आपको करैक्टरिस्टिक दी गई होगी, आपने उस करैक्टरिस्टिक के मुताबिक अपना डेसिमल एडजस्ट करना है। और ये बात दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल कर रही हूँ कि करैक्टरिस्टिक क्या होता है बेटा। डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लाने के लिए जितने डिजिट्स हम जंप करते हैं वो ही हमारा करैक्टरिस्टिक बन जाता है, ठीक हो गया जी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो बेटा ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है, जो कि क्या है जी, log x इज़ इक्वल है 1.192। इसमें हमें पता है कि ये हमारी करैक्टरिस्टिक लिखी हुई है, ये हमारा मेंटिसा है और इसी मेंटिसा का हमने एंटी लॉग लेना है। क्यों एंटी लॉग लेना है? क्योंकि बेटा फाइंड करनी है वैल्यू x की और x के साथ जो लॉग लगा हुआ है उसको एंटी लॉग ही ख़त्म करेगा, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। उसी तरह जिस तरह आप पीछे करते आ रहे हैं, लॉग और एंटी लॉग क्रॉस हो जाएंगे, पीछे आपके पास बच जाएगा x। अब इसको हमने क्या करना है, मेंटिसा वाले पार्ट को 19 को 2 में देखना है। जब हम बेटा 19 को वो खोल लेते हैं दोबारा से, 19 को यानी 19 को जब हम 2 में देखते हैं जी, ये देखें, ये रहा 19, ये 0 का कॉलम है, ये देखें 1 और ये 2। 19 को जब हम 2 में देखते हैं तो ये आता है जी 1556,
ठीक है जी, एंटी लॉग क्या आ गया हमारे पास 1556। ठीक है, अब बेटा वही बात, क्या करैक्टरिस्टिक मौजूद है और इसको अपनी रकम में डेसिमल की शक्ल में एडजस्ट करना है, तो बताएं ज़रा। ठीक है, क्या अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि अगर करैक्टरिस्टिक 0 हो तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, अगर करैक्टरिस्टिक 1 हो तो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट से बाद हम ये डेसिमल लगा लेंगे। ठीक हो गया जी। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो फिर क्या बन गई है, x इज़ इक्वल है 15.56। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होनी चाहिए कि जी हमने जो है डेसिमल से करैक्टरिस्टिक कैसे बताना है, या करैक्टरिस्टिक दिया हुआ है तो उसको वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, इसमें दिया हमें जो रकम दी गई है log x इज़ इक्वल है -1.5726। बेटा इसी तरह जिस तरह भी अपने प्रीवियस पार्ट में किया कि ये रकम भी माइनस में है। ठीक है, यानी ये रकम शो कर रही है कि ये जो हमारा इस रकम में दिया गया मेंटीसा है वो नेगेटिव में है, और मेंटीसा जो कि कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, वापस पॉजिटिव बनाने के लिए बुक में जो रूल हमें दिया गया है हम उसी को फॉलो करेंगे। और वो क्या था कि ये जो हमें रकम दी जाती है, ठीक है, इसके अंदर हमने 1 ऐड कर लेना है। ठीक है, ये देखें ये 1 है ना, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2। अब ये जो 2 है, ठीक है, इसको हम अपने इस पार्ट में, इक्वेशन के इस पार्ट में, क्वेश्चन के इस पार्ट में एक दफ़ा हम प्लस करेंगे और एक दफ़ा हम माइनस करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मेक मेंटीसा पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। जी क्या थी हमारी जो रकम हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट करनी थी, वो है हमारे पास 2। तो 2 को एक दफ़ा हमने सब्ट्रैक्ट करना है, एक दफ़ा हमने प्लस करना है। अब देखिए ये जो 2 वाला मेंटीसा है इसके ऊपर हम यूँ बार लगा देंगे। हम क्या करेंगे, साथ हम इसमें यहाँ डेसिमल ऐड करेंगे और ये जो रकम है इसको हम सॉल्व करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4274। बेटा ये आप अपने कैलकुलेटर पे इसको हल करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, और ये वाला जो -2 था ये साथ लग जाएगा और ये जो माइनस है वो बार की शक्ल में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो जो प्रोसेस हमने किया है वो क्या हमने किया है, अपने रकम में जो मेंटीसा नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू को। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ जिस तरह के हमने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में किया था, एंटी लॉग लेना है। ठीक है, बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल है एंटी लॉग 2 बार पॉइंट डेसिमल 4274। तो बेटा ये लॉग और ये लॉग आपस में क्रॉस हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा x। अब इसको हमने पहले भी हम करते आ रहे हैं कि 42 को क्या करना है, हमने 7 के कॉलम में देखना है और फिर 4 के डिफरेंस में भी देखना है। तो जब हम इसको देखते हैं तो मैंने बुक से देख के बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम 42 को जब 7 में देखते हैं तो वो आंसर आता है जी 2673, और जब उसका 4 में मीन डिफरेंस निकालते हैं तो वो 2 आता है, और जब हम इन सारों को प्लस करते हैं तो रकम हमारे पास आती है 2675। अब यहाँ पर हमने अपनी जो अमाउंट है वो लिख लेनी है, जो कि क्या है 2675। तो बेटा अभी मैंने बड़ी डिटेल से आपको एक बात बताई थी कि अगर करैक्टरिस्टिक दिया हुआ हो तो हम उसके हिसाब से अपनी रकम में डेसिमल लगा सकते हैं। अब आप ये देखिए ये क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या खासा है, -2। -2 करैक्टरिस्टिक लगाने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपनी रकम में एक 0 ऐड करना है लेफ़्ट साइड पे और फिर डेसिमल लगाना है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको डेसिमल होना तो आपका यहाँ पे चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपके कितने हिस्से आपने जंप करने थे, 2, तभी आपका करैक्टरिस्टिक -2 होता। तो
अब अगर उन्होंने करेक्टरिस्टिक दे दिया है तो करेक्टरिस्टिक को भी हम डेसिमल में लिख सकते हैं। अभी हमने सारे ही वो बड़ी डिटेल से बात की है। तो लिहाजा इस रकम में इस रकम को -2 करेक्टरिस्टिक के हिसाब से जब हम एडजस्ट करेंगे तो एक ज़ीरो लगाएंगे लेफ़्ट साइड पे, 7 डेसिमल लगा देंगे और ये वाला ज़ीरो जस्ट आपको पता है हम खूबसूरती के लिए लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 का आंसर हमारे पास क्या आया है जी, x इज़ इक्वल है 0.02675। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। जी जो रकम हमें दी गई है वो है जी log x इज़ इक्वल है 4.3561। बेटा जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है और बहुत इजी, बहुत आसान सा। ये रकम आपको बता रही है कि ये करेक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा है। दोनों तरफ आपने एंटी लॉग लेना है। जब एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग को कैंसिल आउट कर देगी। इस तरफ जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपने 35 को 6 के कॉलम में देखना है, तो वो आंसर आपका आता है 2270। और जब हम मीन डिफरेंस देखते हैं इसी रकम का तो वो आता है जी 1। जब इसमें 1 को ऐड किया जाता है तो आपके पास रकम बन जाती है 2271। अब x बराबर आ गया है 2271 के। तो बेटा अब हमने, जिस तरह हम अपने क्वेश्चंस में पहले भी करते आए हैं कि हमने अपने करेक्टरिस्टिक के हिसाब से इस रकम में डेसिमल को ऐड करना है। तो देखें करेक्टरिस्टिक यहाँ पर हमें क्या दी गई है 4, और ये 4 पॉजिटिव का है। तो इट मीन्स कि हमारा डेसिमल ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से इधर तक पहुँचने के लिए 4 डिजिट्स जंप हों। ठीक है, तो 1 2 अगर मैं यहाँ लगाती हूँ तो देखिए 1 2 एंड 3। ठीक है, इधर तो डेसिमल को आना है ना, ये तो डेसिमल की पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट्स जंप हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर जो है एंड पे डेसिमल हम लगाएं ना लगाएं एक ही बात होती है, हम लगाते ही नहीं है बल्कि। ठीक है, हमें अंडरस्टूड सी बात होती है कि जिसके रकम में हमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा वो उसकी रकम के एंड पे लगा हुआ है। ठीक हो गया जी, सिंपल, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली और मसले वाली बात नहीं है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, इस तरफ बेटा इसलिए ज़ीरो ऐड नहीं किया क्योंकि ये अगर मैं इस तरफ ज़ीरो ऐड करती तो ये कौन सा करेक्टरिस्टिक बन जाना था, माइनस वाला। तो हमारे पास माइनस वाला करेक्टरिस्टिक तो नहीं है ना, हमारे पास तो पॉजिटिव वाला। तो फिर हमने अपने पॉजिटिव साइड पे एक ज़ीरो ऐड करके तो अपने करेक्टरिस्टिक को एडजस्ट कर लिया। ठीक हो गया जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसकी जो रकम हमें दी गई है जी वो है जी log x इज़ इक्वल है -2.0184। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिएगा रकम में फिर माइनस आ रहा है। इट मीन्स कि मेंटिसा जो है यहाँ पर माइनस है और मेंटिसा को हम पॉजिटिव बनाते हैं। और पॉजिटिव बनाने के लिए जो बुक ने हमें रूल दिया है और जो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने जिसको फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो क्या है कि इस रकम के अंदर ये जो भी आपको करेक्टरिस्टिक दी गई है इसके अंदर आपने 1 ऐड कर लेना है। जब आप इसमें 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3। अब इस 3 को आपने इस रकम अपने क्वेश्चन के इस हिस्से में एक दफ़ा प्लस कर लेना है और एक दफ़ा माइनस कर लेना है। सो हम लिखते हैं यहाँ पर मेक मेंटिसा पॉजिटिव बाय एडिंग आर सब्सट्रैक्टिंग। कौन सा नंबर अब ये हमारा बन गया जी 3 हमारा कैसे बना है क्योंकि हमने 2 में 1 ऐड करना है। ठीक है, अब उसी तरह हम एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे और साथ अपनी वो वाली रकम लिख देंगे। ठीक है, अब बेटा ये जो -3 वाला है इस 3 को इस तरह लिख के ऊपर बार लगा देंगे, साथ हम अपना डेसिमल ऐड करेंगे। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ये आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये रकम जो है ये पॉजिटिव मेंटिसा वाली हो चुकी है और चूँकि हमें फाइंड आउट क्या करना था x, अब हम अपना वो वाला स्टेप अप्लाई करेंगे एंटी लॉग वाला। ठीक है, क्या करेंगे यानी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स।
यहाँ इस साइड पे भी एंटी लॉग, इस साइड पे भी, ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे आपके पास x बच जाएगा। इस तरफ जो एंटी लॉग लेंगे जब आप इस रकम का, तो बेटा आपके पास 9816 को जब आप एंटी लॉग वाले टेबल में देखेंगे, यानी 98 को 1 के कॉलम में देखना है और फिर उसका मीन डिफरेंस निकालना है। तो वो जब आप सारा काम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9585, 9585, ठीक है। इस रकम का, ये मंटीसा वाले पार्ट का एंटी लॉग लेने से ये आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक को इस रकम के अंदर डेसिमल की शक्ल में एडजस्ट करना है। तो ये क्या है जी, -3। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरफ 2 ज़ीरोज़ ऐड करने हैं और यहाँ पर डेसिमल लगा देना है और शुरू में भी एक खूबसूरती के लिए लगा देना है, ठीक है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये डेसिमल, ठीक है, साबित कर रहा है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -3, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हमने कितने 3 डिजिट्स ही जंप करने हैं ना, तो इट मीन्स कि हमने अपना डेसिमल सही पोजीशन पे रखा हुआ है। जिस तरह बेटे यहाँ पर आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था ना कि 4 डिजिट्स के लिए आपको अपने राइट हैंड साइड पे 0 ऐड करना पड़ा था, और इस क्वेश्चन में चूँकि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माइनस की शक्ल में, तो आपने ज़ीरोज़ किस तरफ ऐड किए हैं, अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो ये बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आया आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्लस में है या माइनस में है। और थोड़ा सा एंड पे मैं आपको दोबारा से एक चीज़ समझे रिवाइज़ करा देती हूँ। वो क्या कि कोई भी रकम दी हुई हो उसका आपने, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक से डेसिमल लगाना हो या डेसिमल से कैरेक्टरिस्टिक बताना हो, एक ही बात होती है। दोनों में से कोई एक चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट आ जाए तो दूसरी चीज़ अंडरस्टूड सी होती है, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है, अगर थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से ज़रा प्ले करें, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के दौरान ये वाली सारी बात बताई है। तो एक दफ़ा आप इसको, बेशक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको ज़्यादा कैमरे में क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ी नहीं समझ आ रही, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और पढ़ के फिर दोबारा से एग्जाम्पल कोई एक तो हल कीजिए। बेटा मैथ जो है वो प्रैक्टिस से आता है। एक दफ़ा वीडियो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, तो बस ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ ना आए, ठीक है जी।